आज का दिन जानते हैं, जैसा कि आप भी 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है। कुछ लोग इश्क मोहब्बत को जो है जाहिर करते हैं लाल गुलाब दे। तो किसी का रक्त जाता है तो आपका रक्त हमेशा उसके दिलों में, रगों में हमेशा जिंदा रहता है। तो युवाओं को वैलेंटाइन डे मनाना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे देश के जवान जो है वो अपनी खून से भारत माँ के लिए इश्क दिखाएं कि भारत माँ के लिए इश्क दिखाएं और अपनी जान गंवा बैठे। आज ब्लैक डे है, पूरे भारतवासियों के लिए एक काला दिन है। आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। तो आज का जो दिन है वो प्रत्येक भारतवासियों के लिए जो बहुत ही दुखद का दिन है, ब्लैक डे है। ऐसे में आज हम कटिहार जिला पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जो भी शहादत हुआ है सभी लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि हम लोग देंगे। और ऐसे में जो संगठन जो कटिहार जिले में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बेहतर लेवल पे कार्य कर रही है, चाहे वो ब्लड डोनेशन को लेकर हो, चाहे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हो, या चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में लोगों को मदद की ज़रूरत होती है, वैसे में ये संगठन सामने निकल के आता है। और ये संगठन का हर एक व्यक्ति ये कोशिश करता है कि कोई भी व्यक्ति जिनको मदद की ज़रूरत हो वो उनसे छूटे नहीं, बल्कि हर किसी की मदद बिना किसी भेदभाव के हर समाज, हर तबके के लोगों को ये लोग मदद करते हैं। और ये पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है जब ऐसे संगठन, ऐसे युवा सामने निकल के आते हैं और अपने समाज के लिए कार्य करते हैं। आज का जो दिन है वो बहुत ही दुखद दिन है, ब्लैक डे है पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे देश के जवान शहीद हुए थे। ऐसे में आज हम पहुंचे हुए कटिहार, तो देखेंगे कि आप यहाँ सारे युवा लोग जो है दिखाइए, मैं विनती करूँगा सब लोग दिखाइए कि सारे युवा यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जो देश के जवान हैं जिन्होंने शहादत दी है उनके लिए जो है एक विनम्र श्रद्धांजलि हम लोग समर्पित करेंगे। ऐसे में सारे लोग एकजुट हो रहे हैं और सभी लोग ब्लैक डे को बहुत ही दुखद मान रहे हैं कि जो आज ही के दिन जो घटना घटी हमारे देश में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसका जवाब जो देश ने ये हरकत की इसका पूरा जवाब नहीं मिला। तो ऐसे में हम सारे युवा आज ये संकल्प भी लेंगे कि जो भी समाज में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो भी जिनको भी मदद की ज़रूरत हो, ऐसे में ये संगठन लगातार सेवा फॉर ऑल ये संगठन का नाम है। और ये संगठन कटिहार जिले से इसकी शुरुआत हुई, सीमांचल का क्षेत्र है कटिहार और यहाँ से शुरुआत हुई। और ये संगठन आज पूरे बिहार ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर तक लोग यहाँ से जुट रहे हैं और इस संगठन के माध्यम से लोगों की मदद की जा रही है। ऐसे में अभी अब देखेंगे कि लगातार लोग जो है श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे और सभी लोग कर भी रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों को दिखाइए कि किस तरह से लोग जो है आहत है। आज के दिन जो है ब्लैक डे है और ऐसे में सभी लोग श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। और एक मैसेज ये भी जा रहा है समाज में कि हम लोगों को समाज में मिलकर समाज के हित के लिए बेहतर कार्य करना है। और ऐसे में जो सेवा फॉर ऑल संगठन है वो इसमें बेहतर कार्य कर रहा है, सिर्फ कटिहार जिले ही नहीं बल्कि कटिहार जिले से इसकी शुरुआत हुई हो, मगर लेकिन आज ये संगठन पूरे बिहार यहाँ तक कि पूरे देश में इस संगठन की चर्चा है। और ये संगठन बिना किसी भेदभाव, बिना किसी हर समाज के हर तबके के मदद के लिए आगे आ रहा है। और लगातार जो जिन्होंने शहादत दी उन पर हमें गर्व है कि उन लोगों ने हमारे देश के लिए जो अपनी शहादत दी उसे कभी नहीं भूल सकता। ये देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। और हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम लोग समाज में आगे निकल कर आएँ और जो भी लोग को हम लोगों की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी भाव में हो, चाहे वो आप जिस माध्यम से लोगों की मदद करना चाहते हैं आप ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो आप समाज के हर कार्य में अपनी भागीदारी को निभा सकते हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं कि लोग जुट रहे हैं और इस शहादत में जो जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। ऐसे में हम चाहेंगे कि जो युवा हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और खास करके ये जो संगठन है इस संगठन के जो लोग हैं जो लगातार समाज में एक बेहतर कार्य कर रहे हैं और युवाओं को ये संदेश दे रहे हैं कि समाज में हर युवा को आगे आना चाहिए और अपने समाज के हित के लिए और अपने समाज के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, देश में योगदान देने के लिए आगे निकल के आना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप सेवा फॉर ऑल संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये जो फाउंडेशन है मैं भी काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि ये हर क्षेत्र में काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है ना, चाहे ब्लड डोनेशन हो, है ना, चाहे गरीबों को खाना बांटना हो, है ना, या एजुकेशन सेक्टर में गरीबों को हेल्प करना हो। तो
तो मतलब सेवा फॉर ऑल तो नाम है ही, और सेवा में कभी पीछे नहीं रहते। तो जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे ग्रेट पर्सन को लेके क्या होता है कि बहुत सारी ट्रस्ट, बहुत सारी संस्थाएं खुली हुई हैं। तो आज जैसे हम लोग श्रद्धांजलि मना रहे हैं, ओके, पुलवामा अटैक में जितने भी जवान शहीद हुए थे, तो है क्या कि आप हम किसी ग्रेट पर्सन के लिए तो अच्छे काम करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जितने जवान हमारे देश के हैं, जब वो शहीद होते हैं, और जिसके साथ सभी जवान भी एक ग्रेट पर्सन है, ठीक है ना। तो मेरे लिए जब अगर बहुत सारे नेता ग्रेट पर्सन हो सकते हैं, महात्मा गांधी है और भी बहुत सारे लोग, ठीक है, तो जब वो इतने ग्रेट पर्सन है तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो मेरा मानना है कि एक शहीद हुआ जवान और जितने भी शहीद हैं और जितने भी जवान हैं उनके लिए भी एक ये होना चाहिए एज ए सेवा, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि ओके। तो संगठन के एक मुख्य स्तंभ जो लगातार संगठन में अपनी भूमिका से लोगों के हितों के लिए काम कर रहे हैं, जुनेद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहिए जुनेद जी, आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ। सबसे पहले तो मैं पुलवामा में जितने शहीद जवान हमारे शहीद हुए हैं उनकी याद में आज सेवा फॉर ऑल जो हमारी संगठन है कटिहार शहर में आज हम लोग जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनके बीच आज हम लोग जवानों की याद में आज खाने का भी डिस्ट्रीब्यूशन रखे हैं, जिसमें जितने भी लोग यहाँ दिख रहे हैं सबके लिए इंतज़ाम करा है हमारी संगठन ने। और हमारी संगठन यही चाहती है कि हमेशा हमारी समाज बेहतर हो, समाज को हम लोग हमेशा जागरूक करें, एजुकेशन के मामले में या हेल्थ कॉन्शियस के मामले में, हर चीज़ में हम लोग आगे आने की कोशिश करें और लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में संगठन जो है लगातार, संगठन का यही मोटो है कि हर समाज के हर व्यक्ति की मदद होनी चाहिए। और ऐसे में चूँकि आज ब्लैक डे है और ऐसे में हम कटिहार पहुँचे हुए हैं और देख रहे हैं कि जो यहाँ के युवा है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, संगठन में जुड़ रहे हैं और श्रद्धांजलि भी समर्पित कर रहे हैं। ऐसे में और भी युवा हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज का दिन तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, ब्लैक डे है, हम सभी के लिए बहुत ही आहत है कि आज के दिन ही हमने अपने देश के 40 जवानों को खो दिया। तो लेकिन उनकी शहादत को ये देश नहीं भूल सकता और हम लोगों को ये अपने देश के लिए आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। तो आज के दिन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और सेवा फॉर ऑल संगठन में आपकी क्या भूमिका है? मेरा नाम सोहेल फातमी है, मैं सेवा फॉर ऑल का को फाउंडर हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि पुलवामा में जो अटैक हुआ 14 फरवरी 2019 को, उसमें जो जवान शहीद हुए 40 से आगे जो शहीद हो गए, उनको याद करने का एक तरीका बोलिए या फिर उनको याद करके गम के तरीका बोलिए कि हम लोग यहाँ पे लोगों जो गरीब लोग हैं जो जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है या फिर वो किसी तरह उनको भूखे हैं, उनको खाना खिलाने का हम लोग यहाँ पे ये आयोजन किए हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और आज का दिन जानते हैं जैसा कि आप भी 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है, कुछ लोग इश्क मोहब्बत को जो है जाहिर करते हैं लाल गुलाब देकर, लेकिन हमारे देश के जवान जो है वो अपनी खून से भारत माँ के लिए इश्क दिखाएं कि भारत माँ के लिए इश्क दिखाएं और अपनी जान गंवा बैठे। तो बहुत बहुत सख्त नमन है उन लोगों को जो जवान शहीद हुए और इसलिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लोगों को इस तरह मनाएं कि लोगों को गरीबों को खाना न खिलाएं, इसलिए हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि आज वैलेंटाइन डे भी है। हालांकि ये वैलेंटाइन डे का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है वैलेंटाइन डे से, लेकिन वो युवा जो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं उनको एक बार ब्लैक डे पे जरूर सोचना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ मिल करके इस समाज के हित में अपनी भूमिका जरूर तय करनी चाहिए। और भी लोग उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आज उनका क्या मोटिव ये है कि किस तरह से समाज में वो अपनी भूमिका दिखा रहे हैं और जो समाज के हित के लिए हो सकता है। क्योंकि आज ही के दिन जो आप मैं लगातार कह रहा हूँ कि आज ब्लैक डे है और ऐसे में जो युवा, और एक बात ये भी है कि आज वैलेंटाइन डे भी है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आज युवा यहाँ पहुँच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल के युवा ये सोच रहे हैं कि समाज में आकर के पहले समाज के हित को देखना है, क्योंकि ज़्यादा युवा इसी समय बिजी रहते हैं। जी, ज़्यादातर युवा जो है आज के दिन जो है अलग अलग कार्यों में बिजी रहते हैं, खास करके जो ये फरवरी का महीना आता है आप लोगों से छिपा नहीं और सब लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे में आप लोगों को देख करके ये बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है समाज में कि हम लोग किस तरह से आगे आकर के समाज में बेहतर कार्य फरवरी को हम लोग किस तरह से मना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा मैसेज गया। आप बताइए कि आपकी सेवा फॉर ऑल सेवा फॉर ऑल का मेंबर हूँ
को फाउंडर और कोषागार अध्यक्ष हुआ। मेरा नाम राजी रखुआ। मैं आज यहाँ, जब सब लोग जानते हैं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आज के दिन 2019 से एक ऐसी घटना घटती है जिससे पूरा देश, हमारा भारत देश सदमे में चला जाता है। बिल्कुल, ये इतनी बड़ी घटना थी, इसमें 40 हमारे सीआरपीएफ जो थे वो शहीद हो गए थे। ठीक है, और हाँ, सभी जो हमारे शहीद हैं उनको सच्ची अपनी श्रद्धांजलि लोग पेश करने आए हैं, और उनके जो मासूम परिवार जो उनके पीछे रह गए हैं उनके लिए हमारे दिल में बहुत दुख है, जो संवेदना हम अपना व्यक्त कर रहे हैं। और उनकी याद में हम लोग चाहते हैं कि हमारे जवान, हमारे नौजवान जो है वो सीखे कि किस तरह से हमें 14 जनवरी मनाना चाहिए। इसको आज, अब पहले हम लोग वैलेंटाइन डे मनाया करते थे, लेकिन उस दिन से 2019 से ये हम लोग के लिए काला दिन हो गया, ब्लैक डे जिसको कहते हैं। ठीक है, और इसी के इस पर हम लोग अभी जो गरीब लोग हमारे यहाँ हैं, इस कटिहार में भी हमारे आस पास जो है उनको, जिसको 2 वक्त की खाने की रोटी नसीब नहीं होती है, उनके लिए हम लोग कुछ खाने का इंतज़ाम किया है और उनके लिए कुछ खुशी का पल लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि खाने का डिस्ट्रीब्यूशन होगा गरीब लोगों में, क्योंकि आज फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेवा फॉर ऑल की तरफ से किया जा रहा है। इसमें खास तौर से जुनेद भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये लगातार जो है इस तरह का कार्य करते हैं, इसकी पूरी टीम करती है। आप देख भी सकते हैं कि लगातार ये जो है आज फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कि अलग अलग तरह के जो चावल हैं और सब्जी का यहाँ पर प्रबंध किया गया है, ताकि जो है ये समाज में कोई भूखा नहीं रहे। और ऐसे में आज फूड डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ी बात है। ऐसे में जुनेद भाई आपसे ये जानना चाहूँगा कि समाज में जैसा युवाओं को क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक युवा हैं, और ऐसे में आप जब आगे निकल के इन कार्यों को करते हैं तो आपका एक मैसेज उन युवाओं के लिए जो आप वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। मैं उन युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। आप किसी के लिए अगर नस काटते हैं, और नस काटने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वही नस में अगर किसी का रक्त जाता है तो आपका रक्त हमेशा उसके दिलों में, रगों में हमेशा जिंदा रहता है। तो युवाओं को वैलेंटाइन डे मनाना नहीं चाहिए, क्योंकि पता है कि 14 फरवरी 2019 को हमारे पुलवामा में जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनकी जितना शोक हम लोग मना रहे हैं, तो युवाओं को देखना चाहिए कि वैलेंटाइन डे मना के क्या होगा। आज हम सेफ हैं क्योंकि हमारे देश के वीर हमारे बॉर्डर में खड़े हैं, आज उनके कारण हम सेफ हैं। हमें उनको देख के जागरूक होना चाहिए जो हमारे देश के लिए रात कितने डिग्री, -डिग्री में खड़े रहते हैं हमेशा। उनके लिए आपको आगे बढ़ना है, उनके, वो तो हमारी इंस्पिरेशन होना है। हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। हम देश को आगे कैसे बढ़ाएं। वैलेंटाइन डे क्या है, किसी के यहाँ कोई कार्य कर रहा, वहाँ करना है तो जितने भी समाज के लोग हैं जो ज़रूरतमंद है उनके बीच जाइए, उनकी दुख सुनिए, उनके दुख में सुख का काम करिए। सुख में तो सब आते हैं लेकिन दुख में बहुत कम लोग आते हैं। सुख में तो हर कोई आते हैं लेकिन दुख में बहुत कम लोग शामिल होते हैं। तो एक अच्छा मैसेज है, और ये जो मैं उन युवाओं से भी कहूँगा जो वैलेंटाइन डे पे कहीं पे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वैलेंटाइन डे को, उनको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। जो जुनेद भाई ने मैसेज दिया वो बहुत बड़ी बात है, और ये मैसेज जो है हर युवाओं तक पहुँचनी चाहिए। और जो भी युवा इस संगठन से जुड़ना चाहें वो जुड़िए। ये एक हमारे भाई हैं खगड़िया से आए हुए हैं, हमारी खगड़िया से भाई आए हुए हैं, और देख लीजिए इन युवाओं से भी हम सभी को सीखने की जरूरत है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ओम भास्कर, खगड़िया से हैं। फिलहाल अभी कटिहार मेडिकल कॉलेज से छात्र हैं, हमारे सीनियर हमारे साथ हैं। तो आज हम लोग सब मिलके सेवा फॉर ऑल ये एक संगठन चल रहा है, तो इनके साथ हैं हम लोग। और ये वैसा संगठन है जो कि गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम लोग मदद कर रहे हैं, हमेशा तत्पर हैं, हमेशा रहेंगे। और आज का जो दिन है 14 फरवरी, आज के दिन 4 साल पहले पुलवामा अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, हमारे देश के जवान शहीद हो गए थे। तो उनके याद में हम लोग आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि आज के दिन जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटा इसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में आज इनके भी शहादत को जो है हम लोग श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं, और ऐसे में सारे युवा आज इकट्ठा हुए हैं, खास करके सेवा फॉर ऑल के जितने भी मेंबर हैं वो सारे यहाँ जुटे हुए हैं। और जो लोग नहीं भी यहाँ पे वो भी अपने तरफ से यहाँ पे संदेश भिजवा रहे हैं कि लगातार इस तरह का समाज में कार्य हो, ताकि हम लोग भी देश के लिए अच्छा कार्य कर सकें।
आप लोगों को समस्या ने लग रहा है ना सही, खाना मिल रहा है ना सही से, हाँ? कोई दिक्कत नहीं ना? और भी जो चीज़ चाहिए आइए विनय भाई, आप काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं। तो चाहूँगा मैं कैमरामैन से दिखाइए थोड़ा लोगों को किस तरह से सब कुछ लग रहा है ना सही, क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा कार्य बहुत बढ़िया। और आप एक चीज़ ये समझिए कि संगठन के लोग भी में बैठ के खा रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये संगठन के लोग हैं और ये भी जो है इन लोगों के साथ बीच में बैठ के खा रहे हैं, ताकि एक अपनापन लोगों के बीच एक मैसेज जाए कि अपनापन, हम लोग भी इसी समाज से हैं, इसी पहलू से हैं, तो वो एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश हो रही है संगठन के युवाओं की तरफ से। वो खुद बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं कि खाना कैसा लग रहा है और क्या क्या चीज़ें और इसको ज़रूरत है, सारी चीज़ें ये संगठन पूरा करेगी। तो ये युवा जो है जो संगठन से जुड़े हुए हैं वो बीच में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बीच में बैठ करके खुद इन लोगों के साथ मिलके खाना खा रहे हैं, ताकि इन लोगों की जो भी समस्या है उसको ये संगठन बेहतर तरीके से समझ सके। क्योंकि जब तक आप लोगों के बीच खुलिए मिलिएगा नहीं, आपको लोग नहीं बता पाएंगे कि क्या समस्या है, उनको क्या किन चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसे में ये जो संगठन है इनकी सोच देखिए, इन लोगों के बीच जो है बैठ करके लोगों की समस्या भी समझ रहे हैं और खाने का आनंद भी ले रहे हैं, और लोगों में जो अपनापन है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सेवा फॉर ऑल संगठन हर लोगों के साथ बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है। खास करके जुनेद भाई बहुत ही बेहतरीन कार्य है। मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए, हमारे जुनेद भाई भी हैं जो इस संगठन के एक मजबूत सदस्य हैं। मजबूत स्तंभ जो होता है, किसी भी जब भी आप कोई घर बनाते हैं तो एक मजबूत स्तंभ की ज़रूरत होती है जो उस मकान को खड़े रखता है। वैसे में ये संगठन जो है उसके मजबूत स्तंभ है जिन्होंने इस संगठन को एक मजबूती की तरफ बढ़ाया है। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह आप कार्य करते रहें, लोगों की दुआएं आप तक पहुँचते रहें। क्या कितना बेहतर कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आप लोग को खाने के आप दिखाइए इन लोगों को किस तरह से पूछे और कह रहे हैं कि इस तरह का जो सेवा है उसके लिए हर वर्ग को आगे आना चाहिए और आगे आकर के समाज सेवा करना चाहिए। आप लोगों को बोलिए, आप आज के टाइम में लोग कहते हैं कि लोग शो ऑफ कर रहा है, ठीक है, लोग दिखाना है, फोटो में आने के लिए कर रहा है, फेम पाने के लिए कर रहा है। जी, फोटो में आने के लिए कर रहा है, फेम पाने के लिए कर रहा है। पाने के लिए लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक जी है। जी जी तो यही चीज हम लोग क्यों प्लेटफॉर्म किए जी और भी तो था हम लोग के लिए फेम पाने के लिए बहुत ऐसा चीज है। कटिहार में बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, जी जी ठीक है। टिकटॉक स्टार्ट हुआ था, उसमें भी जो मैं नाच लेते तो फेम मिल जाता। हाँ। पर यही प्लेटफॉर्म हम लोग क्यों इस्तेमाल किए, इसलिए इस्तेमाल किए। लोग को लगता है फोटो डालता है तो इससे फेम मिलेगा, नहीं। फोटो इसलिए डालते हैं, बैठ के खाते हैं इसलिए कि जो खाना हम खाते हैं ना वही खाना इन भाइयों को भी खिलाते हैं, ठीक है। और अच्छा लगता है इनके साथ बैठ के खाने में, एक अपनापन सा लगता है, एक अपनापन सा लगता है। और रहा बात फोटो डालना, तो फोटो डालने से ये संदेश देते हैं ना भाई कि आप लोग भी आइए और इनसे बैठ के खिलाइएगा ना, तो इसका जो स्माइल वाला खुशी मिलेगा ना, स्वागत होगा, तो बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। जुनेद भाई, मसूद भाई और सोहेल भाई, सनादिर भाई और हम लोग जो स्टार्ट किए ये कटिहार में, हमको आज से पहले नहीं लगता कि कोई भी स्टार्ट किया था। और हम लोग है, आप लोग आशीर्वाद बना रहे, और लोग क्या कहता है नहीं मतलब है, बस हम लोग का सेवा फॉर ऑल हमेशा ऐसे ही रहेगा। आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद, जय भारत।